प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पद परिचय में आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, से पहले, के अलावा आदि। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझते हैं। उदाहरण 1, घर के बाहर पेड़ है। विद्यार्थियों, इस वाक्य में के बाहर संबंध बोधक अव्यय है जो घर तथा पेड़ दोनों संज्ञा पदों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। उदाहरण 2, भारत की तरफ दृष्टि मत डालना। इस वाक्य में की तरफ संबंध बोधक अव्यय है जो भारत तथा दृष्टि दो संज्ञा पदों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। उदाहरण 3, आपसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। इस वाक्य में से पहले संबंध बोधक अव्यय है जो आप तथा मैं दो सर्वनाम पदों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। उदाहरण 4, राम के अलावा श्याम भी जाएगा। इस वाक्य में के अलावा संबंध बोधक अव्यय है जो राम तथा श्याम दो संज्ञा पदों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। तो आइए अब नजर डालते हैं उन आवश्यक बातों पर जो संबंध बोधक अव्यय के पद परिचय के लिए आवश्यक होती हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, अव्यय के पद परिचय में बहुत ही कम बातें बतानी होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पद लिखेंगे कौन सा है, उसके बाद उस पद का भेद बताएंगे और फिर उन पदों संज्ञा या सर्वनाम आदि का उल्लेख करेंगे जिनके बीच संबंध बताया जा रहा है। जैसे छत पर कौवा बैठा है। पर, यहाँ इस वाक्य में पर संबंध बोधक अव्यय है जिसका परिचय हम इस प्रकार देंगे। पहले लिखेंगे पद पर, उसके सामने लिखेंगे भेद संबंध बोधक अव्यय, फिर उन पदों का उल्लेख करेंगे जिनके बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे संज्ञा पदों छत तथा कौवा के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार बड़ी आसानी से हम संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।